वेलकम टू ऑल। आज हम बात करते हैं सिलॉजिज्म, न्याय निगमन, जो कि एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हमारे कई एग्जाम में आता है सिलॉजिज्म, न्याय निगमन। जैसे कि नाम से ही न्याय, हमें न्याय करना है। अब न्याय किस आधार पे करना है कि हम जो भी कुछ बोलते हैं, कथन, स्टेटमेंट, उसके आधार पे आपको कुछ कंक्लूजन निकालना होता है, निष्कर्ष निकालना होता है। इसलिए हम इसको बोलते हैं न्याय निगमन। अब इस सिलॉजिज्म के करने के दो तीन मेथड होते हैं। हम जो यहाँ जो सबसे बेस्ट है, जो एक्यूरेसी प्रोवाइड करता है, हम उससे पढ़ेंगे वेन डायग्राम मेथड से। वेन डायग्राम आप सब जानते हैं। वेन डायग्राम मेथड, जिससे हमारा एक्यूरेट आंसर निकलता है। 99% चांसेस होते हैं एक्यूरेशन के, तो हम इससे पढ़ेंगे। अब हम जब बात करें सिलॉजिज्म कथन की, तो हम बेसिकली हमारे कथन होते हैं वो 4 टाइप के हो सकते हैं हमारे यहाँ पे। जैसे ऑल, ए, आर, बी। सभी ए क्या है, बी है। सेकंड बात करें हम, सम, ए, आर, बी। कुछ ए, बी है। नेक्स्ट बात करें, नो, ए इज बी। कोई ए, बी नहीं है। एंड फोर्थ, सम, ए आर नॉट बी। कुछ ए, बी नहीं है। देखो, ये हमारे जो ए और बी के बीच में जो स्टेटमेंट होते हैं, उनमें 4 पॉसिबिलिटी बनती है। या तो सभी ए क्या है, बी है, ऑल ए आर बी, या सम ए आर बी, नो ए इज बी, सम ए आर नॉट बी। अगर हम इस, आपने देखा होगा इस सेंटेंस की बात करें तो ये पॉजिटिव इंफॉर्मेशन है आपके पास, तो हम इसे बोल सकते हैं कि ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है। ठीक है। इस वाले केस की बात करें, सम ए आर बी, ये भी क्या है हमारे पास, एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया, पॉजिटिव। ये जो इंफॉर्मेशन है, नो ए इज बी, नेक्स्ट कोई ए बी नहीं है, कैसी इंफॉर्मेशन है, नेगेटिव। तो ये कैसा स्टेटमेंट हो गया, नेगेटिव। नेक्स्ट हम बात करें, सम ए आर नॉट बी, कुछ ए बी नहीं है, तो ये भी कौन सी इंफॉर्मेशन हो गई, एक तरह से नेगेटिव इंफॉर्मेशन हो गई। अब सिलॉज में ये 4 तरह के जो स्टेटमेंट है, अब हमें एक एक करके इनको डिटेल से डिस्कस करेंगे कि इनका मतलब होता क्या है आखिर में। तो हम जानेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि फर्स्ट स्टेटमेंट के बारे में, कि इसका ऑल ए आर बी का मतलब होता क्या है। चलिए, हमारा स्टेटमेंट है, कथन है, ऑल ए आर बी, सभी ए बी हैं। कैसी इंफॉर्मेशन है ये, एक पॉजिटिव इंफॉर्मेशन, पॉजिटिव कथन है। जब हम इसका वेन डायग्राम बनाते हैं, तो आपने देखा सभी ये क्या है, बी है। तो ये ए का पोर्शन मान लेते हैं, सभी के सभी ए क्या है, बी है। जब हम एग्जाम में बनाते हैं तो आपने देखा होगा ऐसे वेन डायग्राम बनाते हैं कि सारे के सारे ए क्या है, बी हैं। और क्या क्या पॉसिबल इसके डायग्राम हो सकते हैं। देखो, जब हम पॉसिबिलिटी की बात करें तो उसमें डायग्राम का डायग्राम है वो हमारी पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। क्या मैं ऐसा डायग्राम बना सकता हूँ, सभी ए क्या है, बी है, बन सकता है। पॉसिबल डायग्राम है कि सभी ए क्या है, बी है, ए और बी बराबर हो सकता है, या ए का जो पोर्शन है वो बी के अंदर हो सकता है। अब हमें इस पे रिसर्च करना है, कंक्लूजन निकालना है। तो हम चेक कर लेते हैं हमारे साइड स्टेटमेंट, जो भी हमारे कथन है। जैसे मैंने पहला कथन लिया, ऑल बी आर ए, इन सभी को हमें चेक करना है कि क्या इसमें से कौन से सही है, कौन से गलत हो सकते हैं। इस केस में नो
A is B, sum A R not B, नेक्स्ट सम बी आर ए, इनका रिवर्स चेक कर रहे हैं, नो बी इज ए, सम बी आर नॉट ए। चलिए ये हमारे स्टेटमेंट है, ठीक है। अब हम ये पहला डायग्राम मान लेते हैं, इसको सेकंड मान लेते हैं। देखो ऑल के स्टेटमेंट में ये पॉसिबल डायग्राम है हमारे पास, तो अब हम एक एक करके इनको चेक करते हैं। ऑल बी आर ए, बताइए क्या सभी बी ए है क्या? नहीं है, तो यहाँ पहले वाले डायग्राम में तो ये गलत, ठीक है। सेकंड वाले में सभी बी ए क्या? इसको चेक करें हम, ऑल बी आर ए, सभी बी क्या है? ए है, बिल्कुल है। पर देखो एक में गलत है, एक में सही है, तो हम कोई किसी कंक्लूजन पे पहुंच पाएंगे क्या? नहीं पहुंच पाएंगे। तो हम कोई कंक्लूजन निकाल सकते हैं क्या? इसके दोनों पॉसिबल डायग्राम में अगर सही होगा तभी हम किसी कंक्लूजन पे, निष्कर्ष पे पहुंचेंगे और हम बता सकते हैं कि हाँ फिर तो सही होगा हमेशा। तो यहाँ पर एक में गलत है, एक में सही, तो कोई कंक्लूजन निकलेगा क्या? नहीं। तो हम कह सकते हैं कि ये वाला रॉन्ग होगा। कोई कंक्लूजन, ये वाला स्टेटमेंट क्या होगा इसमें? ऑल ए आर बी में ऑल बी आर ए ऑलवेज रॉन्ग, ठीक है। चलो हम नेक्स्ट बात करते हैं। सम ए आर बी, कुछ ए क्या है? बी है। देखिए देखो यहाँ सभी ए का पूरा पार्ट क्या है? बी है। जब ए का पूरा पार्ट बी है तो कुछ तो होगा ही सही, ठीक है। देखो जब सारे के सारे ए बी है तो वो कह रहा है कि कुछ ए बी है, तो वो भी सही है, सही बोल रहा है वो अपनी जगह कि कुछ ए क्या है? बी है। तो देखो यहाँ पे जब सभी ए बी है तो कुछ तो होंगे ही सही, तो यहाँ पर वो स्टेटमेंट, इसको चेक कर रहे हैं हम, सम ए आर बी क्या हो गया? राइट, ठीक है। चलो इसमें बात करते हैं, यहाँ ए और बी दोनों क्या है? बराबर है। जब पूरे के पूरे ए बी है, सभी ऑल ए आर बी है, सभी ए क्या है? बी है, तो कुछ तो होंगे ही सही, सही बोल रहा है वो। तो सम ए आर बी यहाँ पर भी क्या हो गया? सही हो गया, ठीक है। तो हम क्या कंक्लूज निकाल सकते हैं दोनों में कि सम ए आर बी यहाँ भी सही है, यहाँ भी सही है। इसका मतलब ये कंक्लूजन क्या होगा? सही होगा। तो जहां पर ऑल ए आर बी होगा वहां पर सम ए आर बी सही होगा। जहां सभी ए क्या है? बी है, तो कुछ तो होंगे ही सही, ठीक है। तो हम कह सकते हैं सम ए आर बी राइट। चलो नेक्स्ट चेक करते हैं। नो ए इज बी, कोई भी ए क्या नहीं है? बी नहीं है। बताइए यहाँ पर तो सारे के सारे ए बी हैं, तो ये यहाँ क्या हो जाएगा? गलत। नेक्स्ट इस केस में बात करें, ए बराबर बी है और ये बोल रहा है कि कोई ए बी नहीं है, तो यहाँ पर ये भी क्या हो गया? गलत। तो दोनों में गलत, इसका मतलब गलत, कि एक कंक्लूजन होगा ही नहीं हमारा, ठीक है। और वैसे भी ये पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन है, वहाँ पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन का हम नेगेटिव मतलब नहीं निकाल सकते। चलो हम नेक्स्ट चेक करते हैं। सम ए आर नॉट बी, कुछ ए क्या नहीं है? बी नहीं है। देखो यहाँ पर हम बात करें सम ए आर नॉट बी, यहाँ तो सभी के सभी ए क्या है? बी है। तो वो कह रहा है कि कुछ ए बी नहीं है। बताइए कुछ ए बी नहीं है, हो सकता है क्या? यहाँ तो पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पर तो क्या हो गया है? गलत। चलो इस केस में बात करें, यहाँ तो सभी के सभी ए क्या है? बी के बराबर है, और ये बोल रहा है कि सम ए आर नॉट बी, सही होगा या गलत? गलत होगा। तो दोनों में गलत, इसका मतलब हम किसी कंक्लूजन पे तो नहीं पहुंच सकते, यहाँ पे ये भी क्या हो जाएगा? रॉन्ग, ठीक है। चलो नेक्स्ट चेक करते हैं। ये बोल रहा है कुछ बी ए है, सम बी आर ए। देखो इसमें चेक करते हैं, सम बी आर ए, बी का कुछ पार्ट क्या है? ए है। देखो बी का कुछ पार्ट ए है, बिल्कुल है। सम बी, ये पूरा भी है, इसका कुछ पार्ट क्या है? ए है, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे? सही है। देखो ए बराबर बी है, सम बी आर है, वो बोल रहा है कि बी का कुछ पार्ट ए है। जब बी का पूरा पार्ट ही ए के बराबर है तो कुछ तो होगा ही सही, ठीक है। तो इसका मतलब ये भी सही बोल रहा है, ठीक है। तो हम दोनों में सही है, तो हम किसी कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि ऑल ए आर बी में सम बी आर ए ऑलवेज राइट, ठीक है। जब सभी ए बी हैं तो कुछ बी ए होंगे सही, ठीक है। तो हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं सम बी आर ए।
चलो हम नेक्स्ट चेक करते हैं। नो बी इज ए, इस वाले स्टेटमेंट को चेक करते हैं। ये कह रहा है कि कोई बी ए नहीं है। बताइए, यहाँ पे तो बी का पार्ट ए है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये गलत। यहाँ तो पूरा का पूरा ए बराबर बी है, ये बोल रहा है कि नो बी इज ए, कोई बी क्या नहीं है, ए नहीं है, तो यहाँ पर भी गलत। और वैसे भी ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, पॉजिटिव अब बात का, पॉजिटिव कथन का आप नेगेटिव मतलब नहीं निकाल सकते, तो यहाँ पर ये क्या हो गया, रॉन्ग। ठीक है, चलो लास्ट चेक करते हैं। सम बी आर नॉट ए, बी का कुछ पार्ट क्या नहीं है, ए नहीं है। चलो इसमें चेक करते हैं, बी का ये वाला पार्ट बिल्कुल सही कह रहा है कि ए नहीं है, तो यहाँ ये क्या हो गया, सही। देखो सम बी आर नॉट ए, बी का कुछ पार्ट क्या नहीं है, ए नहीं है, तो यहाँ पे तो सही है। इसमें चेक कर लेते हैं, यहाँ तो ए क्या है, बी के बराबर है, और ये कह रहा है कि सम बी आर नॉट ए, कुछ बी क्या नहीं है, ए नहीं है, तो यहाँ पर ये क्या हो गया, गलत हो गया। अब एक पॉसिबल डायग्राम में सही है, एक एक में सही है, एक में गलत, तो हम किसी कंक्लूजन पे पहुंचेंगे क्या, नहीं। तो हम कह देंगे कि इसका कोई हम कंक्लूजन नहीं निकाल सकते, क्योंकि ये एक पॉसिबल में तो सही हो रहा है और एक पॉसिबल वेन डायग्राम में गलत हो रहा है। तो हमने देखा कि ऑल ए आर बी में कौन से कंक्लूजन सही होते हैं। देखो ये वाले, कौन सा, सम ए आर बी, और कौन सा, सम बी आर ए। तो हम कह सकते हैं कि ऑल के केस में, ऑल के केस में कौन से कंक्लूजन सही होते हैं, सम वाले ऑलवेज राइट। ठीक है, जब सभी ए बी है तो कुछ ए बी होंगे ही सही और कुछ बी ए होंगे ही सही। देखो यहाँ पे सम ए आर बी है, और अगर हम इन्वर्स करें ए और बी, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज करें, इन्वर्स करें, तो सम बी आर ए बनता है। तो यहाँ पर ऑल का इन्वर्स किस में हो रहा है, इन्वर्स किस में हो रहा है, सम में, तो वो भी क्या है, राइट। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ऑल के केस में हमने कंक्लूजन निकाला कि ऑल ए आर बी, इसका मतलब है कि सम ए आर बी के और सम बी आर ए के जो भी कंक्लूजन है, जो भी निष्कर्ष है, वो हमेशा सही होंगे। ठीक है, चले हम नेक्स्ट हमारा सेकंड पे लेते हैं हम, सम ए आर बी। हमारा स्टेटमेंट है सम ए आर बी। ठीक है, ये भी कैसी इंफॉर्मेशन है, पॉजिटिव इंफॉर्मेशन है। हम चेकलिस्ट जो हम स्टेटमेंट चेक करने, पहला ऑल ए आर बी सम ए आर नॉट बी, नो ए इज बी, all B R A, sum B R A, sum B R not A, और लास्ट no B is A। चलो हम सम ए आर बी के जो हम मेन डायग्राम की बात करते हैं, तो हम कैसे बनाते हैं, आपको पता होगा। देखो ए का कुछ पार्ट, ठीक, यहाँ पे क्या है, कुछ ए बी है। ठीक है, तो कुछ ए क्या बनाने, हमें बी बनाने, तो ऐसा ही बनाते हैं हम कि ए का कुछ पार्ट क्या है, बी है, सम ए आर बी, ए का कुछ पार्ट क्या है, बी है। अब जब हम इसके पॉसिबल वेन डायग्राम की बात करते हैं, तो देखो मेन डायग्राम तो हमारा हो गया ये, ठीक, तो हम क्या क्या पॉसिबिलिटी बना सकते हैं, क्या मैं ऐसा बना सकता हूँ क्या, बताइए, कुछ ए क्या है, बी है, कुछ ए क्या है, ए का कुछ पार्ट क्या है, बी है, बना सकता हूँ। और क्या क्या बन सकता है,
देखो क्या मैं ऐसा डायग्राम बना सकता हूँ क्या? बना सकता हूँ। यहाँ सभी ए क्या है, बी है, तो कुछ तो होंगे ही सही, अभी हमने देखा था कंक्लूजन में पीछे। तो क्या ये पॉसिबल वेन डायग्राम हो सकता है हमारा? ठीक है, और कौन सा बना सकता हूँ? क्या मैं ये वाला डायग्राम बना सकता हूँ, पॉसिबल वेन डायग्राम? जब सभी ए क्या है, बी के बराबर है, तो कुछ तो होंगे ही सही। सारे के सारे ए क्या है, बी है, तो ये भी पॉसिबल वेन डायग्राम बन सकता है। तो हमने देखा कि सम के केस में हमारे पास पॉसिबल कितने वेन डायग्राम बन रहे हैं, 1 2 3 4, 4 वेन डायग्राम बन रहे हैं। इनकी मदद से हम कंक्लूजन पे कंक्लूजन निकालेंगे यहाँ पर कि कौन सा हमारा कंक्लूजन सही होगा। चलो हम एक एक करके चेक कर लेते हैं। देखो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हमने चेक किया ऑल ए आर बी। अब हमारा जो स्टेटमेंट है जो हम चेक कर रहे हैं यहाँ पर, स्टेटमेंट सम ए आर बी में जो हमारे कंक्लूजन है वो चेक कर रहे हैं हम, तो सभी में क्या होनी चाहिए, सही होनी चाहिए, तभी हम किसी कंक्लूजन पे पहुंच पाएंगे। देखो पहला चेक करते हैं ऑल ए आर बी। बताइए यहाँ पे सभी ए बी है क्या, नहीं है, तो यहाँ क्या हो गया है, गलत। यहाँ पे हम चेक करते हैं ऑल ए आर बी, सभी ए बी हैं क्या, नहीं है, तो ये भी गलत। यहाँ पे हम चेक करते हैं सभी ए क्या है, बी है, बिल्कुल यहाँ पर है, ठीक है, तो यहाँ सही हो जाएगा। यहाँ पे सम ए आर बी में ए बराबर बी है, तो बताइए ऑल ए आर बी, गलत या सही, सही होगा यहाँ पे, क्योंकि ऑल सभी के सभी ए क्या है, बी है। तो पहला जो हमारा स्टेटमेंट है ऑल ए आर बी, हमने चेक किया कि दो में गलत है, दो में सही है। बताइए हम किसी कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं क्या कि दो में गलत हो रहा है, दो में सही हो रहा है? नहीं पहुंच सकते। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग। तो जहां पर सम ए आर बी है वहां पर ऑल ए आर बी नहीं हो सकता। ठीक है, चलो हम चेक इन नेक्स्ट चेक करते हैं सम ए आर नॉट बी। कुछ ए क्या नहीं है, बी नहीं है। देखो पहले इसमें चेक करते हैं ये वाला स्टेटमेंट सम ए आर नॉट बी, ए का कुछ ए क्या नहीं है, बी नहीं है, बिल्कुल सही कह रहा है, यहाँ पे नहीं है। देखो ए का कुछ पार्ट बी है क्या, नहीं है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, सही, कि कुछ ए क्या नहीं है, बी नहीं है। नेक्स्ट इसमें चेक करते हैं सम ए आर नॉट बी, कुछ ए क्या नहीं है, बी नहीं है, सही बोल रहा है। ए का ये वाला पार्ट भी है क्या, नहीं है, तो यहाँ पर भी ये क्या हो गया, सही हो गया। चलो इस केस में बात करते हैं सम ए आर नॉट बी, यहाँ तो सारे के सारे ए क्या है, बी हैं, तो कुछ ए बी नहीं हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, तो यहाँ क्या हो जाएगा, गलत। ठीक है, देखो यहाँ पर भी ए बराबर क्या है, बी है, तो यहाँ पर सम ए आर नोट बी, वो बोल रहा है कि कुछ ए क्या नहीं है, बी नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गलत होगा। तो ये कंक्लूजन भी दो में सही हो रहा है और दो में गलत हो रहा है, तो हम किसी निष्कर्ष पे किसी कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं क्या, नहीं पहुंच सकते। तो यहाँ इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, गलत। चलो हम नेक्स्ट चेक करते हैं नो ए इज बी, कोई ए बी नहीं है। बताइए इस वाले में डायग्राम में चेक करते हैं नो ए इज बी, कोई ए क्या नहीं है, बी नहीं है, जबकि यहाँ तो ए का कुछ पार्ट क्या है, बी का है, तो यहाँ पर ये गलत। ठीक है, नो ए इज बी, यहाँ पे भी ए और बी में रिलेशन है, ये बोल रहा है कि ए और बी में कोई रिलेशन नहीं है। यहाँ पर नो ए इज बी, यहाँ पर भी गलत, यहाँ पर भी गलत। ठीक है, तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि नो ए इज बी ऑलवेज रॉन्ग इन कौन से केस में, सम ए आर बी में। तो वैसे भी ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ये नेगेटिव बात बोल रहा है, किसी भी पॉजिटिव स्टेटमेंट का हम नेगेटिव कंक्लूजन नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो हम नेक्स्ट चेक करते हैं ऑल बी आर ए, सभी बी क्या है, ए है। बताइए ऑल बी आर ए, यहाँ ए क्या नहीं है, क्योंकि ए और बी में सम का रिलेशन है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, गलत। ठीक है, इसको चेक करें हम ऑल बी आर ए, सभी बी क्या है, ए है, बिल्कुल है, तो यहाँ क्या हो गया है, सही। ठीक है, नेक्स्ट इसमें देखते हैं हम ऑल बी आर ए, सभी बी ए है क्या, बिल्कुल नहीं है, बी का ये वाला पार्ट ए नहीं है, तो यहाँ पर गलत। ठीक है, ऑल बी आर ए, सभी बी क्या है, ए है, बिल्कुल है यहाँ पर, तो ये भी क्या हो रहा है, दो में गलत, दो में सही, तो हम किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंच सकते। तो ये क्या हो गया,
रॉन्ग, सही नहीं हो सकता। कौन से केस में? सम ए आर बी के केस में। नेक्स्ट हम बात करें सम बी आर ए, कुछ बी क्या है? ए है। देखो इसमें कुछ बी ए क्या? बिल्कुल है साहब, कुछ बी क्या है? ए है। ठीक है। नेक्स्ट इस वाले केस की बात करें, इसको चेक करें हम, सम बी आर ए, कुछ बी क्या है? ए है। यहाँ तो सारे के सारे बी क्या है? ए है, तो कुछ तो होंगे सही। जब सभी बी क्या है? ए है, तो कुछ तो होंगे सही। तो यहाँ पर ये क्या हो गया? राइट। ठीक है। नेक्स्ट इस केस में बात करें, हमें क्या चेक करना है? सम बी आर ए, कुछ बी क्या है? ए है। तो बी का कुछ पार्ट क्या है? ए है, बिल्कुल है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? राइट। ठीक है। इस केस में बात करें, क्या चेक करना है? सम बी आर ए, कुछ बी क्या है? ए है। जब सभी ए किसके बराबर है? बी के बराबर है। जब सारे के सारे ए बी के बराबर है, तो कुछ तो होंगे सही। तो क्या हो जाएगा? सम बी आर ए, बिल्कुल है, सही बोल रहे हो कि जहां सभी ए किसके बराबर है? बी के बराबर है, तो कुछ तो ए बी के बराबर होंगे सही। तो यहाँ पर ये भी क्या हो गया? सही हो गया। तो यहाँ हमने देखा कि ये कंक्लूजन यहाँ पर भी सही है, यहाँ पर भी सही है, सभी पॉसिबल वेन डायग्राम में सही है। तो हम किसी निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं, बिल्कुल पहुंच सकते हैं कि सभी पॉसिबिलिटी में क्या हो रहा है? सही हो रहा है। तो यहाँ पर ये क्या है? सम बी आर ए ऑलवेज राइट। कौन से केस में? सम ए आर बी। तो सम ए आर बी जहां पर है, कुछ ए बी है, तो कुछ बी भी क्या होंगे? ए होंगे। ठीक है। चलो हम नेक्स्ट चेक करते हैं, सम बी आर नॉट ए, ये वाला केस चेक कर रहे हैं हम। चलो इसमें चेक करते हैं, बी का कुछ पार्ट क्या नहीं है? सम बी आर नॉट ए, बी का कुछ पार्ट क्या नहीं है? ए नहीं है, सही बोल रहा है। ठीक है। सम बी आर नॉट ए, बी का कुछ पार्ट क्या नहीं है? ए नहीं है। चलो इस केस में देखते हैं, सम बी आर नॉट ए, यहाँ तो बी का पूरा पार्ट क्या है? ए के बराबर है। और इसको चाहिए सम बी आर नॉट ए, कुछ बी क्या नहीं है? ए नहीं है। तो क्या हो जाएगा? गलत, क्योंकि यहाँ तो सारे के सारे बी क्या है? ए के बराबर है। ठीक है। नेक्स्ट वाले केस में बात करें, सम बी आर नॉट ए, बी का कुछ पार्ट क्या नहीं है? ए नहीं है, बिल्कुल सही बोल रहा है। बी का ये वाला पार्ट क्या ए हो सकता है क्या? नहीं है। तो यहाँ पर ये वाली बात जो इसने बोली है कि सम बी आर नॉट ए, कुछ बी क्या नहीं है? ए नहीं है, इस वाले वेन डायग्राम, पॉसिबल वेन डायग्राम में सही हो रहा है। चलो इस केस में बात करें, क्या चेक करना है? सम बी आर नॉट ए, कुछ बी क्या नहीं है? ए नहीं है। देखो यहाँ ए और बी दोनों बराबर है। ठीक है। ए का पूरा पोर्शन किसके बराबर है? बी के बराबर है। और ये बोल रहा है कि कुछ बी क्या नहीं है? ए नहीं है। बताइए यहाँ पॉसिबल है क्या? नहीं है, क्योंकि ए और बी दोनों में बराबर है। और ये बोल रहा है कि कुछ बी का कुछ पार्ट क्या है? ए नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो गया? गलत। तो दो में सही है और दो में गलत। इसका मतलब हम किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंच सकते। तो ये भी क्या हो जाएगा? रॉन्ग। ठीक है। चलो लास्ट चेक कर लेते हैं, नो बी इज ए, कोई भी बी क्या नहीं है? ए नहीं है। कोई बी ए नहीं है, बताइए। नो बी इज ए, बी ए नहीं है। यहाँ पे तो ए और बी के बीच में रिलेशन है, और ये कह रहा है कि कोई भी बी ए नहीं है। तो यहाँ पर रॉन्ग। ठीक है। नो बी इज ए, यहाँ तो पूरा का पूरा बी क्या है? ए के बराबर है। और ये कह रहा है कि कोई बी ए नहीं है। तो यहाँ पर भी रॉन्ग। ठीक है। नेक्स्ट हम चेक करें, नो बी इज ए, इस वाले पोर्शन में चेक करते हैं कि कोई बी क्या नहीं है? ए नहीं है। बताइए, यहाँ तो बी का कुछ पार्ट क्या है? ए है। तो यहाँ पर भी ये क्या हो गया? रॉन्ग। नेक्स्ट हम बात करें, ए बराबर बी, यहाँ इस वाले पॉसिबल वेन डायग्राम में ए किसके बराबर है? बी। और ये बोल रहा है कि कोई भी बी ए नहीं है। तो पॉसिबल है क्या? नहीं है। तो ये भी क्या हो गया? रॉन्ग। तो ये वाली इंफॉर्मेशन तो सभी में रॉन्ग हो रही है। इसका मतलब हम इस पर कोई कंक्लूजन नहीं निकाल सकते। तो हमारा कौन सा सही निकला? केवल केवल और केवल कौन सा सही है? सम बी आर ए। तो जब कुछ ए बी है, सम ए आर बी के स्टेटमेंट में कौन से कंक्लूजन हमेशा सही होते हैं? सम बी आर ए। या मैं कह सकता हूं कि सम के केस में कौन से कंक्लूजन हमेशा सही होंगे? सम के ही कंक्लूजन हमेशा सही होंगे। और देखो, सम ए आर बी, सम बी आर है, मतलब मैं कह सकता हूं कि सम का इनवर्स भी किस में हो रहा है? इनवर्स मतलब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट चेंज होना।
ये आपस में पोजीशन चेंज कर दे, सम बी आर है, किस में हो रहा है, सम में। तो हम कह सकते हैं सम में सम के कंक्लूजन ही हमेशा सही होंगे और सम का इन्वर्स भी किस में होगा, सम में होगा। ठीक है, चले आगे। तो हमने ऑल वाला देख लिया, ऑल में कौन से कंक्लूजन सही होते हैं, ऑल में सम के कंक्लूजन हमेशा सही होते हैं, हम देख चुके हैं पिछले स्लाइड में। नेक्स्ट हमने देखा सम का, सम के स्टेटमेंट में कौन से कंक्लूजन, सम के केस में भी सम के कंक्लूजन। और ऑल का इन्वर्स किस में होता है, ऑल का इन्वर्स सम में होता है और सम का इन्वर्स भी किस में होता है, सम में होता है। चलो हम नेक्स्ट थर्ड सेंटेंस जानते हैं। नेक्स्ट हम थर्ड की बात करते हैं। स्टेटमेंट है हमारा नो ए इज बी। कैसी इंफॉर्मेशन है ये, नेगेटिव इंफॉर्मेशन है कि कोई ए बी नहीं है। कोई ए बी नहीं है। चलो हम चेक कर लेते हैं एक बार, हमारे जो कथन है ऑल ए आर बी सम ए आर बी नो बी इज ए सम ए आर नॉट बी ऑल बी आर ए सम बी आर ए सम बी आर नॉट ए। चलो हम चेक करते हैं। सबसे पहले हम इसका पॉसिबल वेन डायग्राम देखते हैं। देखो नो ए इज बी, ये कोई पार्ट ए का है। अब ये बोल रहा है कि कोई भी ए क्या नहीं है, बी नहीं है। तो इसका डायग्राम कैसे बना सकता हूं मैं, कोई भी ए क्या नहीं है, बी नहीं है। कोई भी ए हमारे पास बी नहीं है। ठीक है, इसने कहा नो ए इज बी, कोई ए बी नहीं है। अब हम इसको सिंपल सी भाषा में हम कह सकते हैं कि भैया ए की किसके साथ नहीं बनती, बी के साथ नहीं बनती। भाई कोई रिलेशन ही नहीं है तो ए की किसके साथ नहीं बन सकती, बी के साथ नहीं बन सकती। और कोई पॉसिबल वेन डायग्राम बना सकते हैं क्या, जब रिलेशन ही नहीं है तो यही इसी से सिंबल से दिखा सकते हैं हम। ठीक है, तो अब हम चेक करते हैं इसमें एक करके कौन सी इंफॉर्मेशन सही है। देखो ऑल ए आर बी, सभी ए बी है क्या, कोई रिलेशन ही नहीं है, तो मैं इसको गलत होगी ये इन्फॉर्मेशन। ठीक है, वो बोल रहा है कि सभी ए बी है, भैया यहाँ तो ए की बी के साथ बन ही नहीं रही। जब रिलेशन ही नहीं है तो सभी ए बी कैसे हो सकते हैं, तो कंक्लूजन सही होगा क्या, वो नहीं है। चलो नेक्स्ट सम ए आर बी, बताइए ए और बी के आपस में नहीं बनती, कुछ ए बी होंगे क्या, नहीं होंगे। तो यहाँ पर ये इंफॉर्मेशन गलत। देखो फिर नेक्स्ट दिया है नो बी इज ए, कोई भी बी क्या नहीं है, ए नहीं है। बताइए सही होगा या गलत। देखो जब ए की किसके साथ नहीं बनती, बी के साथ, तो बी की भी ए के साथ बनेगी क्या, नहीं। दोनों में भाई ए की बी के साथ नहीं बनती तो बी की भी ए के साथ नहीं बनेगी। जब इनके बीच में कोई रिलेशन ही नहीं है तो ये बोल रहा है कि नो बी इज ए, मतलब कोई भी ए नहीं है, सही बोल रहा है। ठीक है, जब ए और बी आपस में कोई रिलेशन नहीं है तो बी और ए का भी नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं कि ए की बी के साथ नहीं बनती तो बी की भी ए के साथ बनेगी क्या, नहीं बनेगी। तो ये क्या बोल रहा है, सही बोल रहा है। ठीक है, कि बी का भी ए के साथ कोई रिलेशन नहीं है। चलो हम नेक्स्ट चेक करते हैं। सम ए आर नॉट बी, कुछ ए क्या नहीं है, बी नहीं है। ठीक है, अब उसने कहा कि कुछ ए क्या नहीं है, बी नहीं है। बताइए सम नॉट का है, सम ए आर नॉट बी, हमें चेक करना है कि नो ए इज बी में सही होगा या नहीं। देखो सम ए की बी के साथ नहीं बनती, नो ए इज बी, ए की बी के साथ नहीं बनती, तो ये बोल रहा है कि कुछ ए की किसके साथ नहीं बनती, बी के साथ। सम ए आर नॉट बी, जहां
पूरे के पूरे ए की नहीं बनती तो कुछ ए की भी बनेगी क्या? सिंपल सी लैंग्वेज है कि जब कोई भी ए का रिलेशन बी के साथ नहीं है तो ये बोल रहा है कि कुछ ए का भी रिलेशन बी के साथ नहीं है, तो सही बोल रहा है। ठीक है, मान लो कि किसी बिल्डिंग में गए, ठीक है, उस बिल्डिंग में सारे के सारे फैन, 2-3 फ्लोर की बिल्डिंग है, सभी फैन क्या है वहां पर, अ, उषा कंपनी के हैं। अब बजाज वाला बंदा आया, ठीक है, उसने एक ही बिल्डिंग देखी, एक ही फ्लोर देखा, तो उसने कहा कि यहाँ पे कुछ फैन बजाज कंपनी के नहीं है, तो इसका मतलब वो तो सही बोल रहा है, उसने एक ही फ्लोर देखा क्योंकि वहां उसको उषा कंपनी का फैन दिखा था, तो उस वहां पे वो भी सही है। और डायरेक्टर ने कहा कि जो बिल्डिंग का ओनर था उसने कहा कि हमारे पास कि कोई भी फैन बजाज कंपनी का नहीं है। ठीक है, तो दोनों की बात सही है। जहां पर ए की बी के साथ नहीं बनती तो कुछ ए की भी किसके साथ नहीं बनेगी, बी के साथ नहीं बनेगी, तो यहाँ पर ये क्या हो गया, राइट। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करते हैं हम। ऑल बी आर है, सभी बी क्या है, ए है। बताइए ए और बी का कोई रिलेशन नहीं है, ये कह रहा है कि सभी बी क्या हो जाए, ए हो जाए, तो होगा क्या, पॉसिबल है क्या, नहीं। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं सम बी आर ए, कुछ बी क्या है, ए है। बताइए कोई रिलेशन हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, तो यहाँ पर भी गलत। चलो हम नेक्स्ट बात करते हैं सम बी आर नॉट ए, कुछ बी क्या नहीं है, ए नहीं है। वही सिंपल सा, भाई जब पूरे के पूरे बी की ए के साथ नहीं बनती तो बी के कुछ पार्ट की, सम पार्ट की भी ए के साथ बनेगी क्या, नहीं बनेगी, तो यहाँ पर ये भी क्या हो गया, राइट, सही बोल रहा है कि जब बी की ए के साथ बनी नहीं रही, ए की भी बी के साथ बनी नहीं रही, तो सम बी आर नॉट ए, कुछ बी की भी ए के साथ बनेगी क्या, नहीं बनेगी। तो आपने देखा कि यहाँ पर कौन से कंक्लूजन, 3 कंक्लूजन राइट हुए हैं। कौन कौन से, एक तो नो वाला राइट हुआ है और सम नॉट के दोनों राइट हुए हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि नो के केस में कौन से कंक्लूजन हमेशा सही होते हैं, नो के केस में सम नॉट के कंक्लूजन हमेशा सही होते हैं। देखो सम नॉट वाला ये, सम ए आर नॉट बी, सम बी आर नॉट ए, जहां पर ए और बी की नहीं बन रही वहां पर कुछ ए की भी नहीं बनेगी बी के साथ और कुछ बी की भी नहीं बनेगी ए के साथ। तो हम कह सकते हैं कि नो के स्टेटमेंट में जब नो ए इज बी है वहां पर सम ए आर नॉट बी ऑलवेज राइट और सम बी आर नॉट ए ऑलवेज राइट। और जब हम इनवर्स की बात करें, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की बात करें, तो बताइए इनवर्स किस में सही होगा, नो का इनवर्स नो में हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि नो का इनवर्स किस में होगा, नो में ही होगा। भाई नो ए इज बी जहाँ पर सही है वहां पर नो बी इज ए बी सही होगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं नो में सम नोट के कंक्लूजन हमेशा राइट होते हैं और नो का इनवर्स किस में होता है, नो में होता है। देखो नो बी इज ए, इनवर्स किस में, नो में। ठीक है, तो हमने 3 पढ़ लिए। अब हम नेक्स्ट चलते हैं फोर्थ पे। सम ए आर नॉट बी, कुछ ए बी नहीं है। ठीक है, हम चेक कर लेते हैं। ऑल ए आर बी, सम ए आर बी, नो नो ए इज बी, ऑल बी आर ए, सम बी आर ए, नो बी इज ए, और लास्ट सम
बी आर नॉट ए। ठीक है, चलो हम पॉसिबल वेन डायग्राम की बात करें। इसके कौन कौन से हो सकते हैं कि कुछ ए क्या नहीं है, बी नहीं है। देखो हम इसका जो हम वेन एग्जाम में जो डायग्राम बनाएंगे वो अभी देखेंगे थोड़ी देर बाद। पहले हम इसका मतलब क्या होता है ए और बी में जो देखते हैं। देखो कुछ ए का पार्ट क्या नहीं है, मान लो कि ये ए है, अब वो बोल रहा है कुछ ए का पार्ट क्या नहीं है, बी नहीं है। बना सकता हूँ कि ए का कुछ पार्ट क्या नहीं है, बी नहीं है। ठीक है, और कौन सा डायग्राम बना सकते हैं, क्या मैं ये ऐसा कुछ बना सकता हूँ क्या? बताइए, पॉसिबल डायग्राम है सम ए आर नॉट बी, कुछ ए क्या नहीं है, बी नहीं है। और अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा, क्या मैं ऐसा भी वेन डायग्राम बना सकता हूँ, इसका मतलब कि अगर ए और बी में कोई रिलेशन नहीं है, नो का रिलेशन है, ए की किसके साथ नहीं बनती, बी के साथ, तो कुछ ए की भी बी के साथ बनेगी क्या? बना सकता हूँ। अभी हमने देखा कि नो के केस में भी सम नोट के कंक्लूजन सही होते हैं, और ये कैसी इंफॉर्मेशन है, एक तरह से नेगेटिव इंफॉर्मेशन। ठीक है, और कोई पॉसिबल वेन डायग्राम देंगे तो हम चेक कर लेते हैं इनमें। अगर हमारा कंक्लूजन एक में भी सही होगा तो हम बोल देंगे कि हम किसी निष्कर्ष पे, किसी कंक्लूजन पे पहुंच चुके हैं कि इस केस में ये सही होगा। चलो हम बात करते हैं ऑल ए आर बी। बताइए सभी ए बी है क्या? फर्स्ट वाले को चेक कर रहे हैं हम। ठीक है, ऑल ए आर बी सभी ए बी है क्या? नहीं है। ठीक, इस वाले केस में बात करते हैं, सभी ए बी है क्या? नहीं है, सभी ए बी नहीं है। इस वाले केस में तो बनती नहीं है, तो रिलेशन का तो सवाल ही नहीं उठता। ठीक है, तो यहाँ पर तो तीनों में गलत, इसका मतलब बोल सकते हैं हम कि ये कंक्लूजन नहीं निकलेगा, तीनों में ही क्या ही है, गलत है, पॉसिबल डायग्राम में गलत है। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं सम ए आर बी। कुछ ए क्या है, बी है, बिल्कुल है साहब। कुछ ए क्या है, बी है। ठीक है, यहाँ पर ए की बात करें, कुछ ए क्या है, बी है। सही बोल रहे हैं कि ए का कुछ पार्ट क्या है, बी है, इसका मतलब यहाँ पर सही बोल रहा है। नेक्स्ट इसमें बात करें सम ए आर बी, कुछ ए क्या है, बी है। बताइए रिलेशन ही नहीं है, बन सकता है क्या? नहीं, तो दो में गलत, सॉरी दो में सही एक में गलत। इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं, कोई कंक्लूजन नहीं निकाल सकते, हम डेफिनेट बोल नहीं सकते कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो सम ए आर बी क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। चलो हम नेक्स्ट चेक करते हैं, नो ए इज बी, ए और बी में कोई रिलेशन नहीं है या कोई ए बी नहीं है। बताइए यहाँ ये वाला चेक कर रहे हैं, नो ए इज बी, इस वाले डायग्राम में गलत। ठीक है, कोई ए बी नहीं है। बताइए कोई ए बी नहीं है क्या? यहाँ तो ए का कुछ पार्ट बी है, तो इसमें भी क्या हो गया, गलत। कोई ए बी नहीं है क्या? बिल्कुल साहब, कोई भी ए बी नहीं है, तो दो में गलत एक में सही, इसका मतलब गलत, कोई कंक्लूजन नहीं निकाल सकते, तो यहाँ पर ये क्या हो गया, गलत। नेक्स्ट हम बात करें, ऑल बी आर है, सभी बी क्या है, ए है। बताइए सभी बी ए है क्या? नहीं है, तो यहाँ पर ये क्या हो गया, गलत। इस वाले केस में बात करें, सभी बी क्या है, ए, बिल्कुल है। यहाँ पर बी का पोर्शन सभी बी क्या है, ए है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ये वाला यहाँ पर राइट होगा। बताइए नेक्स्ट में चेक करते हैं, ऑल बी आर है, कुछ रिलेशन होगा क्या? नहीं हो सकता, ए और बी में कोई रिलेशन हो ही नहीं सकता, तो यहाँ पर ये गलत, तो ये वाला हम, ठीक है, गलत हो गया। नेक्स्ट हम बात करें, सम बी आर ए, कुछ बी क्या है, ए है, सम बी आर ए, बिल्कुल है। जब इसमें चेक करते हैं सम बी आर ए, चेक करना है सभी बी क्या है, ए है, तो कुछ भी होंगे सही, सही बोल रहा है। ठीक है, तो सम बी आर ए सही है। इस वाले केस में बात करें, ए और बी में कोई रिलेशन ही नहीं है, तो वो बोल रहा है सम बी आर ए, चेक करना है हमें, तो यहाँ पॉसिबल है क्या? नहीं, तो यहाँ गलत, तो दो में सही एक में गलत, इसका मतलब हम किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंच सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें, नो बी इज ए। बताइए बी का रिलेशन किसके साथ नहीं है, ए के साथ, कोई भी बी क्या नहीं है, ए नहीं है। यहाँ पर तो बी का कुछ पार्ट क्या है, ए है, तो पॉसिबल है क्या? तो यहाँ गलत। ठीक है, इस वाले केस की बात करें,
नो बी इज ए क्या हो गया, गलत। यहाँ तो सभी के सभी बी क्या है, ए है। अब वो बोल रहा है कि कोई भी बी क्या नहीं है, ए नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये गलत, पॉसिबल नहीं है। नो बी इज ए चेक करना है, इस वाले केस में चेक करें, ए की किसके साथ नहीं बनती, बी की, बी के साथ, तो बी की भी ए के साथ बनेगी क्या, नहीं बनेगी। तो जहां पर नो ए इज बी है वहां पर नो बी इज ए भी होगा ही सही, तो यहाँ ये क्या हो गया, सही है। तो हम क्या निष्कर्ष निकाला हमने कि दो में गलत है और एक में सही, तो किसी कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं क्या हम, डेफिनेटली नहीं पहुंच सकते, इसका मतलब ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। अब लास्ट में बचा है हमें, हाँ भाई तो सारे गलत हो गए, ठीक है। तो लास्ट में चेक करते हैं, सम बी आर नॉट ए, कुछ बी क्या नहीं है, ए नहीं है। चलो इसमें चेक करते हैं, बी का कुछ पार्ट क्या नहीं है, ए नहीं है। देखो सम बी आर नॉट ए, सही बोल रहा है कि बी का कुछ पार्ट क्या नहीं है, ए नहीं है, तो यहाँ पर ये क्या हो गया, सही। चलो इस वाले केस में बात करते हैं, सम बी आर नॉट ए, यहाँ गलत हो जाएगा। देखो बी का पूरा पार्ट क्या है, यहाँ पर ए है, वो बोल रहा है कुछ पार्ट क्या नहीं है, ए नहीं है, तो सम बी आर नॉट ए, यहाँ पर क्या हो गया, रॉन्ग, ठीक। तो इस वाले केस में बात करते हैं नेक्स्ट, ए और बी में कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है, नो का रिलेशन है। वो बोल रहा है कुछ बी आर नॉट, कुछ सम बी आर नॉट ए, कुछ बी क्या नहीं है, ए नहीं है। अब हमने कहा था इससे पहले नो में देखा था कि ए की बी के साथ नहीं बनती, तो बी की भी ए के साथ नहीं बनेगी। जब बी की ए के साथ नहीं बनेगी तो क्या कुछ बी की भी ए के साथ बनेगी, क्या नहीं बनेगी। तो जब नो बी इज ए है तो सम बी आर नॉट ए, सही होगा, बिल्कुल होगा। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, सही। तो फाइनल कंक्लूजन क्या निकला कि दो में सही है और एक में गलत। तो हम किसी कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं क्या, नहीं पहुंच सकते, क्योंकि ये दो में सही है और एक में गलत। तो हम कंफर्म नहीं कह सकते, जहां कंफर्म नहीं कह सकते तो हम कोई कंक्लूजन निकाल नहीं सकते। तो आपने देखा सम ए आर नॉट बी, जहां कुछ ए बी नहीं है वहां पे हम सभी के सभी कंक्लूजन क्या है, रॉन्ग है। मतलब यहाँ पे हम कोई निष्कर्ष निकाल ही नहीं सकते। तो हम कह सकते हैं कि जहाँ सम नोट का केस हो, सम ए आर नॉट बी, जहाँ सम नोट आ जाए वहां पे हम कोई कंक्लूजन नहीं निकाल सकते ए और बी के बीच में। सम नोट जैसे हम जैसे किसी जज ने एक मुजरिम से पूछा, तो मुजरिम बोलता है कि कुछ खून मैंने नहीं किए। अब इसका कोई मतलब निकाल सकता है क्या जज साहब, कंफ्यूज कि भाई कुछ खून मैंने नहीं किया, सम नोट का स्टेटमेंट। तो जज साहब क्या मतलब निकालेंगे कि हो सकता है कुछ किए हो, या हो भी नहीं सकता कि किए ही नहीं हो। तो सम नोट के स्टेटमेंट का कोई मतलब नहीं होता, ये अर्थहीन होता है। कुछ ए बी नहीं है, सम ए आर नॉट बी। देखो आपने यहाँ पे किसी कंक्लूजन पे पहुंचे क्या, नहीं पहुंचे। तो हम कह सकते हैं कि जब सम नोट का स्टेटमेंट हो तब कोई कंक्लूजन नहीं निकलता, ठीक है। हम कोई किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुंच सकते, कहाँ पे, जब सम नोट का स्टेटमेंट हो, ठीक है। तो हमने क्या क्या देखा, हमने सबसे पहले जाना कि ऑल के केस में ये स्टेटमेंट है, ये इनवर्स पहले हमने देखा कि ऑल के स्टेटमेंट में कौन से कंक्लूजन हमेशा सही होते हैं, देखा था हमने, कौन से, सम के कंक्लूजन ऑलवेज राइट, ठीक है। ऑल के केस में कौन से कंक्लूजन हमेशा सही है, सम के कंक्लूजन में। और ऑल के केस में हमने देखा था कि इनवर्स किस में सही होता है, ऑल के केस में इनवर्स किस में होगा, सम में ही होगा, ठीक है। जहां ऑल ए आर बी है वहां पे सम बी आर ए ही सही होगा। तो हम कह सकते हैं कि ऑल का इनवर्स सब में होता है, ठीक है। और ऑल के केस में जहां सभी ए बी है वहां कुछ ए बी है और कुछ बी ए है, ये क्या होगा, ऑलवेज राइट। तो हम कह सकते हैं कि ऑल के स्टेटमेंट में सम के कंक्लूजन, सम के निष्कर्ष हमेशा सही होते हैं। चलो सेकंड हम बात करते हैं,
सम की, सम का कोई स्टेटमेंट है कुछ वाला, तो यहाँ पर हमने कंक्लूजन में क्या देखा कि सम के केस में सम के कंक्लूजन ही राइट होंगे, और सम का इन्वर्स होगा वो भी किस में होगा, सम में ही होगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं जहां पे कुछ सम का स्टेटमेंट है, सम ए आर बी है, वहां पे सम बी आर ए ही कंक्लूजन हम सही बोल सकते हैं, अदरवाइज कोई कंक्लूजन नहीं निकाल सकते हैं। तो सम के स्टेटमेंट में कौन से कंक्लूजन सही होते हैं, सम वाला कंक्लूजन हमेशा सही होगा। चलो हमने नेक्स्ट पढ़ा नो वाला स्टेटमेंट, नो ए इज बी, कोई ए क्या नहीं है, बी नहीं है। तो हमने यहाँ क्या देखा था कि जब ए की बी के साथ नहीं बन रही, तो कुछ ए की भी बी के साथ नहीं बनेगी, कुछ बी की भी ए के साथ नहीं बनेगी। तो हम कह सकते हैं कि नो के केस में सम नोट के कंक्लूजन हमेशा क्या होते हैं, सही होते हैं। ठीक है, और अगर मैं इनवर्स की बात करूं, नो ए इज बी है, ए की बी के साथ नहीं बन रही, तो नो बी इज ए ऑलवेज राइट, बी की भी ए के साथ नहीं बनेगी। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूं कि नो का जो इनवर्स होता है वो किस में होता है, नो में होता है। ठीक है, कोई दिक्कत। चले आगे नेक्स्ट, सम नॉट का स्टेटमेंट हो, सम नॉट के स्टेटमेंट में बताइए कोई कंक्लूजन निकाल पाते क्या हम, नहीं। सम नॉट के स्टेटमेंट में हम कोई कंक्लूजन नहीं निकाल पाते। तो ये हमारा समराइज था कि हमने जो फोर्थ स्टेटमेंट आते हैं उनके बारे में देखा। ठीक है, यहाँ पर हम बात करें, देखो मैंने कहा था इसका पॉसिबल डायग्राम कौन सा बनाना है वो हम देखेंगे, तो मैं बता देता हूँ। सम ए आर नॉट बी, जो हमें एग्जाम में डायग्राम बनाना है वो कुछ इस तरह से बनाते हैं। ये ए और ए का कुछ पार्ट क्या नहीं है, बी नहीं है, ऐसा बना सकता हूँ कि कुछ सम ए आर नॉट बी, ए का कुछ पार्ट क्या नहीं है, बी नहीं है। ठीक है, चलो हम इस पे थे। तो हमने देखा कि ऑल के स्टेटमेंट में कंक्लूजन सम के सही होते हैं, और ऑल के स्टेटमेंट में सम का इन्वर्स सम में ही इन्वर्स होता है। सम के केस में सम के कंक्लूजन सही होते हैं, और इन्वर्स भी सम में होता है। नो के स्टेटमेंट में सम नॉट के कंक्लूजन सही होते हैं, और इन्वर्स किसमें होता है, नो में। और सम नॉट में हम कोई कंक्लूजन नहीं निकाल सकते। दूसरा हमने देखा किसी भी पॉजिटिव स्टेटमेंट का नेगेटिव मतलब नहीं निकाल सकते। ठीक है, आपने देखा ऑल और सम पॉजिटिव स्टेटमेंट थे, क्या नेगेटिव कंक्लूजन निकला क्या, यहाँ पे सम वाले ही हैं। और किसी भी नेगेटिव स्टेटमेंट का क्या पॉजिटिव मतलब सही होता है क्या, नहीं होता। तो किसी भी नेगेटिव स्टेटमेंट का पॉजिटिव मतलब भी हम नहीं निकाल सकते। ठीक है, किसी ने जज के सामने बोला कि खून मैंने एक्सेप्ट कर दिया है, ठीक है, अब जब ये थोड़ी बोलेगा कि नहीं इसने खून नहीं किया है। ठीक है, तो किसी भी पॉजिटिव स्टेटमेंट का नेगेटिव मतलब हम नहीं निकाल सकते, और किसी नेगेटिव स्टेटमेंट का हम पॉजिटिव मतलब नहीं निकाल सकते। तो हमने ये समराइज देखा था। ठीक है, अब हम बात करें इसके क्वेश्चंस की। हमने ये बेसिक था जो कि हमने जाना कि ऑल के स्टेटमेंट में कौन से कंक्लूजन सही होंगे, ऑल और सम में, नो में, सम नॉट में कौन से कंक्लूजन सही होंगे, और इनका इन्वर्स किस में होगा। अब हम नेक्स्ट जानते हैं, देखो चलो कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर हम इसके नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ जाएंगे। कोई स्टेटमेंट है सम ए आर बी, ठीक है, इसी तरह से डायग्राम बनेगा। ए और बी में कौन सा रिलेशन है, सम का। नेक्स्ट हमने कहा, चलो मैं लिख भी देता हूँ, स्टेटमेंट है हमारा सम ए आर बी, नो बी इज सी। ठीक है, कोई भी बी क्या नहीं है, सी नहीं है। ठीक, अब आपसे कंक्लूजन में पूछा जाए, आपको बताना है सम ए आर सी, सम बी आर सी, सम
A is not C, sum C is not A, sum B is not C, and final sum C is not B। चलो हम चेक करते हैं, ठीक है। ये कोई स्टेटमेंट है, सम ए आर बी, कुछ ए क्या है, बी है, नो बी इज सी, कोई भी बी क्या नहीं है, सी नहीं है। ये वेन डायग्राम बनेगा सम वाला, ए और बी में सम का, और बी और सी में नो वाला, ठीक है। चलो हम कंक्लूजन, हमारे जो निष्कर्ष है उसको चेक करते हैं। सम ए आर सी, बताइए सही होगा या गलत। देखो कुछ ए क्या है, सी है, कुछ ए सी है क्या, भाई ए और सी में डायरेक्ट रिलेशन नहीं दे रखा, बस ये बताया गया है कि बी की सी के साथ नहीं बनती, तो हमें नहीं पता कि भैया ए के साथ बनती भी है या नहीं बनती। मतलब ए और सी के बीच में रिलेशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, हमें नहीं, वेन डायग्राम देखने से पता नहीं चल रहा कि भाई सी और ए के बीच में रिलेशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। बस सी का किसके साथ रिलेशन नहीं होगा, बी के साथ नहीं होगा, ये हम कंफर्म है। तो क्या किसी कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं क्या, नहीं पहुंच सकते। तो सम ए आर सी क्या हो गया, गलत, ठीक। नेक्स्ट हम बात करें सम बी आर सी, बताइए सही हो गया गलत। देखो बी की किसके साथ नहीं बनती, सी के साथ, ठीक है, बी की किसके साथ नहीं बनती, सी के साथ। तो ये बोल रहा है कि सम बी आर सी, बताइए जब रिलेशन ही नहीं है तो बना ही नहीं सकते, बी और सी में कोई रिलेशन बना ही नहीं सकते, तो ये भी क्या हो गया, गलत, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें सम ए इज नॉट सी, बताइए सही होगा या गलत। कि कुछ ए क्या नहीं है, सी नहीं है, सम ए इज नॉट सी, कुछ ए क्या नहीं है, सी नहीं है। बताइए क्या आपको वेन डायग्राम में ऐसे ए दिख रहे हैं जो सी नहीं है। देखो सम ए इज नॉट सी, कुछ ए क्या सी हो सकते हैं क्या, ऐसा पार्ट जो बी के अंदर आ रहा है तो वो क्या कभी सी हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकते। तो ये सही बोल रहा है कि सम ए इज नॉट सी, कुछ ए क्या नहीं है, सी नहीं है, सही बोल रहा है कि कुछ ए का कुछ पार्ट, ये वाला पार्ट क्या सी हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। इसका मतलब ये सही बोल रहे हैं, हम कंक्लूड कर सकते हैं कि सम ए, कुछ ए क्या नहीं है, सी नहीं है, तो ये क्या हो गया हमारा राइट, ठीक है। क्लियर है कॉन्सेप्ट। सम ए इज नॉट सी, ए और सी में कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं था, पर ये बोल रहा है कि ए का कुछ पार्ट क्या नहीं है, सी नहीं है। इसका मतलब सही बोल रहा है कि ए का ये वाला पार्ट कभी सी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये बी के अंदर आ रहा है और बी और सी में नो का रिलेशन है, बी और सी की बनती नहीं है, तो इन कुछ ए की भी सी के साथ नहीं बनेगी। तो हम कह सकते हैं कि सम ए इज नॉट सी, राइट, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं, सम सी इज नॉट ए, बताइए ये सही होगा या गलत। कुछ सी क्या नहीं है, ए नहीं है। अब देखो कुछ सी की बात हो रही है, यहाँ सी और ए के बारे में हमें रिलेशन नहीं पता, डायरेक्टली रिलेशन नहीं पता कि सी ए के बीच में क्या रिलेशन है। अब ये तो डेफिनेटली बोल रहा है कि सम सी, कुछ सी क्या नहीं है, ए नहीं है। अब ये पॉसिबल है क्या, देखो हो सकता है, हमें क्या मालूम कि सी यहाँ पर भी तो हो सकता है, बस सी की किसके साथ नहीं बनती, बी के साथ नहीं बनती, तो बी से दूर तो कहीं भी बना सकते हैं इसको, ठीक। तो हम कंफर्म बता सकते हैं क्या कि सी का कुछ पार्ट ए नहीं है, नहीं बता सकते। तो सम सी इज नॉट ए, कुछ सी ए नहीं है, ये हम कंफर्म नहीं बता सकते। इसका रिवर्स ये वाला जरूर हम कंफर्म थे, क्योंकि ये वाला पार्ट कभी सी नहीं हो सकता। तो ए और सी में क्या रिलेशन है ये हम कंफर्म नहीं है, क्योंकि गिवन नहीं है, तो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, कुछ कह नहीं सकते कांट से। तो यहाँ पर जब हम कांट से कुछ कह नहीं सकते तो कंफर्म कंक्लूजन निकालेंगे क्या, नहीं। तो ये वाला क्या हो जाएगा, गलत, ठीक है। क्लियर है।
कॉन्सेप्ट क्लियर है कि ये क्यों सही हुआ, ये क्यों गलत हुआ, ठीक है। चलो नेक्स्ट, सम बी इज नॉट सी, कुछ बी क्या नहीं है, सी नहीं है। अब हमने कहा था कि जब किसी में नो का रिलेशन हो, बी और सी में कौन सा रिलेशन है, नो का, बी की किसके साथ नहीं बनती, सी के साथ। तो ये बोल रहा है सम बी इज नॉट सी, क्या कुछ बी की भी सी के साथ बनेगी क्या, नहीं बनती भाई। जब पूरे के पूरे बी किसी के साथ नहीं बनती तो ये बोल रहा है कि सम बी इज नॉट सी, कुछ बी क्या नहीं है, सी नहीं है, सही बोल रहा है, ठीक है। जब नो बी इज सी है तो सम बी इज नॉट सी, राइट है। और हमने कहा था कि नो के केस में, बी और सी में कौन सा केस है, नो का केस। यहां पर भी किसकी बात हो रही है, बी और सी में। तो हमने कहा था कि नो के केस में सम नॉट ऑलवेज, राइट। हम पढ़ चुके हैं कि क्यों सही है, पॉसिबल वेन डायग्राम में देख चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सम बी इज नॉट सी, राइट, ठीक। चलो हम लास्ट नेक्स्ट की बात करते हैं, सम सी इज नॉट बी, कुछ सी क्या नहीं है, बी नहीं है। देखो बी, नो बी इज सी, नो सी इज बी, सही है भाई। बी किसी के साथ नहीं बनती तो सी की भी ए के साथ नहीं बनेगी। जब सी की एक बी के साथ, सॉरी, सी की बी के साथ नहीं बनती तो क्या कुछ सी की भी बी के साथ बनेगी क्या, नहीं। ये भी बोल रहा है कि सम सी इज नॉट बी, कुछ सी क्या नहीं है, बी नहीं है। इसका मतलब सही बोल रहा है, जब सभी के सभी सी बी नहीं हो सकते तो ये बोल रहा है कुछ सी, कुछ सी के बारे में बात हो रहा है, तो कुछ सी भी क्या नहीं है, बी नहीं है, सही बोल रहा है। जब सारे के सारे सी बी नहीं हो सकते तो सम सी इज नॉट बी, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया, राइट, ठीक। सब नॉट, नो का रिलेशन है सब नॉट, ठीक है। हमने कहा था कि नो के केस में सम नॉट ऑलवेज, राइट, ठीक। बी और सी की बात हो रही है तो यहाँ पर कौन सा कंक्लूजन, देखो यहाँ सबसे ज्यादा गलती होती है इस वाले में, ये वाला सम है इज नॉट सी, ठीक। या फिर यहाँ पर गलती होती है, तो गलती ना हो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो हमारे, ठीक है, कहाँ पे कौन सा कंक्लूजन सही होगा, कौन सा गलत होगा, ठीक। चलो हम नेक्स्ट चेक करते हैं। अब देखो इसमें एक और कॉन्सेप्ट आता है, आइदर और कॉन्सेप्ट, ठीक है, हम उसको देख लेते हैं। आज की आपकी क्लास है वो कॉन्सेप्चुअल है, बस बेसिक कॉन्सेप्ट, बाकी के क्वेश्चन तो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो आइदर और क्या होता है इसका मतलब, आइदर और, ठीक। देखो आइदर और का मतलब जैसा कि आप समझ गए होंगे कि या तो ये सही है या फिर ये सही है, ठीक। तो हम बात करें कि आइदर और कहाँ पे लगता है तो इसकी कुछ कंडीशंस होती हैं। क्या कंडीशन होती हैं, अब देखो जब आइदर और है तो मतलब दो के बारे में बता रहा होगा, तो इसकी पहली कंडीशन है जो स्टेटमेंट में है, तो वो है कि टू और मोर देन टू कंक्लूजन। अभी मैं समझा दूंगा इसका मतलब क्या है। टू और मोर देन टू कंक्लूजन शुड बी रॉन्ग, ये इसकी पहली कंडीशन है कि दो या दो से अधिक कंक्लूजन गलत होने चाहिए, ठीक है। यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं, आपस में ए और बी की बात कर रहे हैं, ठीक है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होने चाहिए, ठीक। तो हम बात करते हैं नेक्स्ट, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट शुड बी सेम। मतलब अगर यहाँ ए और बी की ही बात हो रही है तो ए और बी के बीच में लगा पाएंगे, बी और सी के बीच में नहीं लगा पाएंगे, इसको हम समझेंगे, ठीक है। तो पहली कंडीशन है टू और मोर देन टू कंक्लूजन शुड बी रॉन्ग, दो या दो से अधिक जो हमारे निष्कर्ष है वो गलत होने चाहिए। नेक्स्ट कंडीशन है सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट शुड बी सेम, मतलब यहाँ ए और बी की बात हो रही है तो ए और बी के बारे में हम बता पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन इसकी होती है
all maximum possibility should be happen। जो सभी संभावित संभावनाएं, अधिकतम जो भी अधिकतम संभावना है वह होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है हम देखते हैं अभी। देखो किसके बारे में, टू और मोर देन टू कंक्लूजन शुड बी रॉन्ग। हमारे जो कंक्लूजन है वो गलत होने चाहिए। दूसरी कंडीशन है सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट शुड बी सेम है, मतलब ए और बी के बारे में बात हो रही है तो ए और बी के ही कंक्लूजन होने चाहिए। ठीक है। ऑल मैक्सिमम पॉसिबिलिटी शुड बी हैपन, जो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है ए और बी के बीच में वो होनी चाहिए। अब जो हम बात करें कि मैक्सिमम पॉसिबिलिटी किन किन के बीच में होगी वो हम चेक कर लेते एक बार। सम और नो, ठीक, ऑल और सम नॉट। हम इसे समझेंगे कि देखो जहां पर दो या दो से ज्यादा कंक्लूजन गलत हैं, ठीक है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम है, ठीक, और साथ में सभी मैक्सिमम ऑल मैक्सिमम पॉसिबिलिटी सभी अधिकतम संभावनाएं घटित हो रही हो। देखो सम, जहां पर सम ए आर बी हैं और नो ए इज बी, अगर कोई ए और बी में रिलेशन होगा तो ये कह रहे हैं कि या तो सम ए आर बी का होगा, या तो कुछ ए क्या होंगे, बी होंगे, या फिर रिलेशन होगा नो ए इज बी, कोई भी ए क्या नहीं होगा, बी नहीं होगा। भाई ए और बी में मैक्सिमम पॉसिबिलिटी संभावना क्या हो, या तो कुछ ए बी है या कोई भी ए बी नहीं है, तो ए और बी में मैक्सिमम पॉसिबिलिटी। ठीक है। तो सम और नो में मैक्सिमम पॉसिबिलिटी होती है कि या तो ए और बी में कुछ का रिलेशन हो या ए और बी में कोई रिलेशन ना हो। ठीक है। सेकेंड कंडीशन ये कह रही है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट शुड बी सेम। यहाँ पर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ए और बी की बात की जा रही है, तो यहाँ पर भी किसकी बात होनी चाहिए, ए और बी की ही बात होनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें कि टू और मोर देन टू कंक्लूजन शुड बी रॉन्ग, मतलब ये आपस में इंडिविजुअल क्या होने चाहिए, गलत होने चाहिए। ठीक है। अब ये गलत किस में होंगे हम एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। ठीक, देखो मान लो सम ए आर सी, ए का सी के साथ रिलेशन है सम का, ठीक है, सी का बी के साथ रिलेशन है नो का। ये कोई स्टेटमेंट है मान लो, ठीक है, सम ए आर सी, कुछ ए क्या है, सी है, ठीक, नो सी इज बी, कोई भी सी क्या नहीं है, बी नहीं है। अब हमें यहाँ पे ये कंक्लूजन चेक करना है, सम ए आर बी, कुछ ए क्या है, बी है, कुछ ए बी हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, क्योंकि हमें पता है सी की बी के साथ नहीं बनेगी, सी बी के साथ रिलेशन नहीं बनाएगा, पर ए तो बना भी सकता है नहीं भी बना सकता, क्योंकि ए और बी के बारे में हमें नहीं पता। तो जहां कंफर्म नहीं है तो उसे सही कर सकते हैं क्या, कंक्लूजन को नहीं कर सकते, तो सम ए आर बी यहाँ पर क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है। तो पहला कंक्लूजन हमारा क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। सेकेंड केस में हम बात करें नो ए इज बी, कोई भी ए क्या नहीं है, बी नहीं है। अब ये तो गड़बड़ हो गई कि कोई भी ए क्या नहीं है, बी नहीं है, जबकि हमें स्टेटमेंट में तो क्या दिया है कि बी के तो बस सी के साथ नहीं बनती, ए ने तो कुछ बिगाड़ा ही नहीं, तो ए के साथ बन भी सकती और नहीं भी बन सकती। हमें नहीं पता, कंफर्म नहीं है कि बी और ए में रिलेशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, तो हम कैसे कंफर्म कह सकते हैं कि नो ए इज बी, तो ये भी क्या हो गया, गलत। अब जब दोनों ही गलत है कि ए और बी में कुछ का भी रिलेशन नहीं है और बी और ए में कोई रिलेशन नहीं है, कोई भी ए बी नहीं है, तो कुछ तो सही होगा ए और बी में। ठीक है। तो या तो ये भी सही हो सकता है या ये भी हो सकता है।
तो ये क्या है, ए और बी में मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है जिससे हम बोलते हैं। तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी हो रही है तो तीनों कंडीशन फुलफिल हो रही है। देखो पहली कंडीशन, 2 और मोर देन 2 कंक्लूजन शुड बी रॉन्ग, 2 या 2 से अधिक कंक्लूजन क्या होनी चाहिए, गलत होनी चाहिए। इंडिविजुअल दोनों क्या है आपस में गलत है, क्योंकि सम इंडिविजुअल दोनों क्या है गलत, ठीक है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट शुड बी सेम, यहाँ पर ए और बी की बात हो रही है तो यहाँ भी किसकी बात हो रही है, ए और बी की। नेक्स्ट, ऑल मैक्सिमम पॉसिबिलिटी शुड बी हैपन, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी मतलब ए और बी में जो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी होगी, हमने देख लिया कि मैक्सिमम पॉसिबिलिटी किसमें है, सम और नो में, ठीक है, ऑल और सम नॉट में, ठीक। तो यहाँ पर सम ए आर बी, नो ए इज बी, सम और नो के स्टेटमेंट है, दोनों इंडिविजुअल क्या है गलत है। अब या तो ये यहाँ पे कह सकते हैं कि फिर आइदर और लग जाएगा, आइदर और के कंडीशन फुलफिल हो रही है, तो या तो ए ये वाला सही है, ए और बी में कुछ रिलेशन है, या फिर कोई भी ए क्या नहीं है, बी नहीं है, इन दोनों में से एक बात तो कंफर्म होगी, ठीक है। तो यहाँ हम क्या लगा सकते हैं, आइदर, या तो पहले वाला, ठीक है, या सेकंड वाला सही है, दोनों में से एक तो सही होगा। तो आइदर और कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है, हमें बस ये याद रखना है कि सम और नो में लगता है, ऑल और सम नॉट में लगता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम होना चाहिए और आपस में इंडिविजुअल गलत होना चाहिए, ठीक है। ये वाला पॉइंट का मतलब सम और नो के केस, ऑल और सम नॉट का केस, ठीक है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मतलब ए और बी की बात हो रही है तो ए और बी की बात हो रही है, ठीक। 2 और मोर देन 2 कंक्लूजन मतलब दोनों कंक्लूजन या इससे अधिक कंक्लूजन क्या होनी चाहिए, गलत होनी चाहिए, दोनों इंडिविजुअल क्या है गलत है, इजी है। आइदर और मतलब सम नो, ऑल सम नॉट, ठीक है। ए और बी की बात होगी तो यहाँ पर भी ए और बी की बात होनी चाहिए, दोनों इंडिविजुअल क्या होनी चाहिए गलत। तो यहाँ पे क्या लगा देंगे हम, या तो पहले वाला सही है या फिर दूसरा वाला, तो आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलोस, या तो पहला अनुसरण करता है या फिर दूसरा अनुसरण करता है, ठीक है। चलो अब इसमें सीखने वाली चीज है जो हम जहां हम गलतियां होती है तो हम देखते हैं। देखो हमने कहा कि सम ए आर बी और नो ए इज बी में आइदर और लगता है, ठीक है। दूसरा हमने कहा कि ऑल ए आर बी और सम ए आर नॉट बी में आइदर और लगता है। अब आप जानते हो अभी पढ़ा है हमने आइदर और की कंडीशन, पहली कंडीशन 2 या 2 से अधिक कंक्लूजन, ये क्या है कंक्लूजन, कंक्लूजन होगा तभी लगा पाएंगे, गलत होनी चाहिए। सपोज हमने मान लिया कि ये दोनों क्या हो गए कंक्लूजन में हमारे गलत हो गए, ये भी हमने मान लिया कि गलत हो गया, ठीक है। दूसरी कंडीशन ए और बी की बात हो रही है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वहां भी ए और बी की बात हो रही है। मैक्सिमम पॉसिबिलिटी आप समझ गए, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी मतलब सम और नो का केस उसमें आइदर और लगा सकते हैं, और ऑल और सम नोट का केस उसमें आइदर और लगा सकते हैं। अब मुझे ये बताइए कि अगर मैंने इसको कुछ इस तरह से लिख दिया, ये कंक्लूजन आपको मिल गए, ठीक है, मैंने इसको अगर इस तरह से लिख दिया, पहला कंक्लूजन सम ए आर बी नो बी इज है, आपको ये बताना है कि आइदर और लगेगा या नहीं लगेगा। चलो इस केस में भी हम देख लेते हैं, ये दो कंक्लूजन है, पहले वाला अगर मैंने ऐसा लिख दिया ऑल ए आर बी सम बी आर नॉट ए, बताइए इनमें तो आइदर और लग जाएगा, ये तो हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, इनमें भी आइदर और लग जाएगा। या तो पहला अनुसरण करेगा या दूसरा करेगा, यहाँ पे भी पहला करेगा दूसरा करेगा। अब जो हमें गलतियां होती है सीखने की चीज ये है कि देखो सम ए आर बी, यहाँ पे क्या लिखा है नो बी इज ए, मतलब यहाँ सेकंड वाले में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट चेंज कर दिए, जरूरी नहीं है मैं सेकंड वाले का ही कर सकते हैं, पहले वाले का भी कर सकते हैं, सम बी आर ए भी मिल सकता है और यहाँ पे नो ए इज बी भी मिल सकता है आपको, ठीक है। तो अगर ये दोनों भी इंडिविजुअल क्या है गलत है,
ठीक है, देखो यहाँ पे सम ए आर बी, क्या इसका इन्वर्स या नो बी इज ए, हमने क्या किया, सेकेंड वाले का इन्वर्स लिख दिया। क्या इसका इन्वर्स करने से स्टेटमेंट में कोई इफेक्ट पड़ा क्या? अगर नो ए इज बी गलत है तो क्या नो बी इज ए भी गलत होगा? बिल्कुल होगा। नो का इन्वर्स किस में होता है? नो में होता है। तो इन पे कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। अगर मैं सम ए आर बी है इसका इन्वर्स भी करता, सम बी आर ए भी करता, तो क्या इस पे इफेक्ट पड़ता क्या? नहीं पड़ता, क्योंकि जहां पे सम ए आर बी सही है या गलत है वहां पे सम बी आर ए भी गलत होगा। ठीक है, तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट चेंज करने से यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, तो मैं कह सकता हूं कि यहाँ पर भी आइदर और लग सकता है। ठीक है, देखो यहाँ पे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मैंने चेंज कर दिया फिर भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा, क्योंकि जहां पे नो ए इज बी सही है वहां पर नो बी इज ए भी सही होगा, जहां पर नो ए इज बी गलत है वहां पर नो बी इज ए भी गलत होगा। तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट चेंज करने से यहाँ पर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। तो अगर आपके क्वेश्चन में ऐसा मिल जाए तब भी आइदर और लगा सकते हैं। चलो इस वाले केस में बात करें हम, देखो ऑल ए आर बी सम ए आर नॉट बी, अगर ये हमें कंक्लूजन में दिख गया और इंडिविजुअल दोनों गलत है, ए और बी की बात हो रही है, तो हम आइदर और लगा देंगे। ठीक है, अगर हमने यहाँ पे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट चेंज कर लिया, हमने सपोज सेकंड वाले का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट चेंज कर लिया, यहाँ पर ऑल ए आर बी, ठीक है, यहाँ पे हमने चेंज कर लिया सम बी आर नॉट ए, तो क्या यहाँ पर आइदर और लगेगा? इंडिविजुअल हम बोल रहे हैं कि दोनों गलत हैं। ठीक है, कंक्लूजन दोनों गलत हैं। ठीक, देखो सम ए आर नॉट बी, अगर इसको सम बी आर नॉट ए कर दूंगा इफेक्ट पड़ेगा क्या? बिल्कुल पड़ेगा। सम के केस में सम ए आर नॉट बी में क्या हम कोई कंक्लूजन निकाल सकते हैं क्या? नहीं निकाल सकते। हमने पढ़ा था कि सम नोट के स्टेटमेंट में हम कोई कंक्लूजन नहीं निकाल सकते, और सम नोट का इन्वर्स भी क्या होता है? कंक्लूजन बता नहीं सकते हम, गलत होता है। तो जहां पर सम ए आर नॉट बी है वहां सम बी आर नॉट ए की सिचुएशन क्या होगी हम पता नहीं कर सकते। तो यहाँ पर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट चेंज होने से हम बता नहीं सकते यहाँ पर कि ये हमारे पास इसी का पार्ट नहीं है, सेम नहीं लिख सकते, तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों के बीच आइदर और नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि जहां पर सम या नॉट बी गलत है या सम या नॉट बी सही है, वहां हम इसके बारे में नहीं बता सकते कि सम बी या नॉट ए सही होगा या गलत होगा, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि सम नॉट के केस में हम कोई कंक्लूजन नहीं निकाल सकते, तो इसके बारे में हम नहीं बता सकते भैया। ठीक है, तो यहाँ पर आइदर और नहीं लगेगा, ये ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, ना तो पहला सही है, यहाँ पे क्या आएगा, नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड फ्लो, ना तो पहला अनुसरण करता है नहीं दूसरा अनुसरण करता है। या दूसरा केस क्या हो सकता है, अगर मैंने यहाँ पे सेकंड वाले का चेंज किया तो यहाँ पे फर्स्ट वाले का ऑल बी आर ए कर दूं। ठीक है, यहाँ पे सेकंड सम ए आर नॉट बी। ठीक है, अब बताइए आइदर और लगेगा? देखो जहां पर ऑल ए आर बी गलत है वहां हम कह सकते हैं क्या ऑल बी आर ए भी गलत होगा? नहीं कह सकते भैया, ये ऑल का इन्वर्स है। हमने देखा कि ऑल का इन्वर्स ऑल का इन्वर्स ऑल का इन्वर्स ऑल में नहीं होता। ठीक है, ऑल का इन्वर्स केवल सब में होता है। तो हमने देखा कि ऑल ए आर बी जहां लिखा है उसका मतलब ऑल बी आर ए नहीं बोल सकते हम। तो यहाँ पर न तो पहला सही है नहीं दूसरा सही है, यहाँ आइदर और नहीं लगेगा। क्लियर है? चलो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कुछ ऐसे जो हमारे पैटर्न्स स्टेटमेंट आते हैं ओनली ओनली अ फ्यू के। ठीक है, देखो हम बात करें, मान लो कि हमारा स्टेटमेंट है ओनली ए आर बी, केवल ए बी है। ठीक है, स्टेटमेंट है ओनली ए आर बी, केवल ए क्या है, बी है। अब इसका मतलब होता क्या है कि केवल ए ही क्या है, केवल ए बी है। ठीक है, तो इसका मतलब हम समझते हैं ऑल पी आर ए, बी का रिलेशन देखो ऑल बी
आर ए। बी केवल और केवल किसके साथ रिलेशन बना सकता है? ए के साथ। मतलब बी का रिलेशन केवल ए के साथ ही होगा और बी का रिलेशन किसी के साथ नहीं होगा। जहां पर ओनली ए आर बी आ जाए, मतलब पीछे वाले को आपको ऑल में लिखना है, ठीक है। पीछे वाला यहाँ पर ऑल बी आ रहे होगा, ठीक। तो सभी बी क्या है? ए है। पर यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि ओनली बोला है, तो ओनली का मतलब कि केवल ए ही बी हो सकते हैं। मतलब केवल बी का रिलेशन किसके साथ हो सकता है? ए के साथ। अगर कोई थर्ड पर्सन या जो हमें देखो, मान लो सपोज कि सम ए आर सी है यहाँ पर, ठीक है। कुछ ए क्या है? सी है। अब अगर हम बोले यहाँ पर कंक्लूजन में हम बदले कि सम बी आर सी, ठीक है, बी आर सी इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ बी के सी होने की संभावना है। देखो, सम बी अगर ओनली नहीं होता तो बी और सी की होने की संभावना हो सकती थी, बट यहाँ क्या कहा कि किस पे फोकस किया गया है? ओनली वर्ड पे। ओनली का मतलब है केवल बी ही ए के साथ रिलेशन बना सकता है। केवल बी का रिलेशन किसके साथ हो सकता है? ए के साथ। बी किसी और के साथ रिलेशन नहीं बना सकता, ठीक है। तो यहाँ पर बोला गया है कि सम बी आर सी, कुछ बी क्या हो सकते हैं? सी इज अ पॉसिबिलिटी। बताइए, बी का क्या किसी सी के साथ रिलेशन बन सकता है क्या? नहीं बन सकता। बी का सी के साथ रिलेशन नहीं बन सकता, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ठीक है। सम बी आर सी, कुछ बी सी है, इज अ पॉसिबिलिटी, यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। भाई ओनली वर्ड दिया गया है, ओनली ए आर बी, मतलब ऑल बी आर है, सभी बी क्या है? ए है। बी केवल और केवल किसके साथ कंफर्टेबल है? ए के साथ। कोई किसी थर्ड के साथ रिलेशन नहीं रहेगा बी का, ठीक है। अगर सेकंड बताइए, ऑल सी आर ए इज अ पॉसिबिलिटी। सभी सी के ए के अंदर होने की संभावना, ये पूछा है कि सभी सी क्या हो जाए? ए हो जाए। ऑल सी आर मतलब सी यहाँ पर आ जाए संभावना में। ऐसी कोई संभावना है क्या? चेक करते हैं हम। देखो, अगर मान लो सपोज सी यहाँ पर आ गया, ठीक है, सारे के सारे सी, ऑल सी आर है बी से दूर, तो पॉसिबिलिटी है। इससे बी पे कोई इफेक्ट पड़ा क्या? नहीं पड़ा, क्योंकि बी केवल ए के साथ रिलेशन बना सकता है, बी और सी के मध्य कोई रिलेशन नहीं है, तो संभावना तो है। तो ऑल सी आर है, ये सी तो ए के अंदर आ सकता है बी से दूर, ठीक है। ऑल सी आर ए इज अ पॉसिबिलिटी, ये तो हो सकता है, संभावना है कि सभी के सभी सी क्या आ जाए? ए के अंदर होने की संभावना। ये बोला गया है ऑल सी आर है, सभी सी क्या हो जाए? ए के अंदर आ जाए, पॉसिबिलिटी है। बट कहाँ पर? बी से दूर। बी से दूर क्यों? क्योंकि बी के बारे में कहा गया है कि बी का रिलेशन केवल किसके साथ होगा? बी का रिलेशन केवल और केवल ए के साथ हो सकता है, और किसी के साथ ये रिलेशन नहीं बना सकता। क्यों नहीं बना सकता? क्योंकि ओनली वर्ड बोला गया है। ओनली का मतलब हम जानते हैं, ऑल बी आर ए, मतलब बाद वाले को ऑल के डायग्राम में रखना है, ठीक है। बाद वाले को ऑल के डायग्राम में पुट करना है, ठीक। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, बस हमें इतना सा ध्यान रखना है कि बी का किसी के साथ रिलेशन नहीं होगा, बी का केवल और केवल ए के साथ ही रिलेशन होगा, बी का किसी के साथ सी के साथ रिलेशन नहीं होना, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें ओनली में, बस इतना ही है, ये हमें ध्यान में रखना है कि ओनली का मतलब क्या है, ठीक। नेक्स्ट जो स्टेटमेंट होता है हमारा, ओनली फ्यू, केवल कुछ, ओनली फ्यू ए आर बी, केवल कुछ ए बी है। अब देखो, हिंदी में बोला गया है कि केवल कुछ ए क्या है? बी है। मतलब कुछ ए क्या है? बी है। किसके क्या समझ रहे हो आप कि यहाँ पर क्या भाव हो रहा है? कि सम, सम का रिलेशन बन रहा है, सम ए आर बी। किस किस का रिलेशन बनता है? ओनली फ्यू ए आर बी, मतलब कुछ ए क्या होंगे? बी होंगे। ये बोल रहा है केवल कुछ ए बी है,
तो कुछ ए क्या होंगे, बी होंगे। अब ये बोल रहा है केवल कुछ ही है, मतलब कुछ नहीं होंगे। तो यहाँ पर क्या निकल के आता है, एक तो सम का स्टेटमेंट निकल के आता है कि इससे हम क्या निकाल सकते हैं, सम ए आर बी, और क्या बोल सकते हैं, सम ए आर नॉट बी। तो जहां पे ओनली फ्यू आ जाए तो इसका मतलब है सम और सम नॉट का रिलेशन है। अब इसका डायग्राम कैसे बनाएंगे, देखो हमने देखा ओनली ओनली ए आर बी का मतलब ऑल बी आर है। डायग्राम ये है कि बी किसी के साथ रिलेशन नहीं बनाएगा, केवल और केवल ए के साथ बनाएगा, संभावना में भी नहीं बनाएगा। ठीक है, हमने यहाँ देखा कि ओनली फ्यू ए आर बी मतलब सम ए आर बी एंड सम ए आर नॉट बी, सम और सम नॉट का रिलेशन है। तो डायग्राम देखते हैं हम, सम का आप सब जानते हैं डायग्राम, सम ए और बी में सम का रिलेशन। अब सम नॉट भी बनाना है तो हम बोल सकते हैं सम ए आर नॉट बी, कुछ ए क्या नहीं है, बी नहीं है। ये डायग्राम है सम ए आर बी और सम ए आर नॉट बी। ठीक है, ओनली फ्यू का डायग्राम है, ओनली फ्यू ए आर बी। ठीक है, ओनली फ्यू का मतलब सम और सम नॉट। चलो हम कंक्लूजन चेक करते हैं। बताइए, ऑल बी आर ए इज अ पॉसिबिलिटी, क्या सभी बी के ए होने की संभावना है क्या। आप दूसरा बताइए, ऑल ए आर बी इज अ पॉसिबिलिटी। चलो हम चेक करते हैं, ऑल बी आर ए इज अ पॉसिबिलिटी, सभी बी क्या हो जाए, ए हो जाए, ऐसी संभावना है। देखो क्या बोला है, ऑल बी आर ए मतलब सारे के सारे बी ए के अंदर आ सकते हैं क्या, ये बोला है कि पॉसिबिलिटी में आ सकते हैं क्या। देखो सभी के सभी बी यहाँ आ जाएंगे तो कुछ चेंज होगा क्या, सम का रिलेशन भी रहेगा ए और बी में, और सम नोट का भी रिलेशन रहेगा। कोई इफेक्ट पड़ा क्या, नहीं पड़ा। देखो ये बी तो ए के अंदर आ सकता है, स्टेटमेंट पे कोई इफेक्ट पड़ा गया, स्टेटमेंट तब भी राइट है, सम ए आर बी बिल्कुल है साहब, सम ए आर नॉट बी, कुछ ए क्या नहीं है, बी नहीं है, तो संभावना है। तो यहां पर ये क्या हो गया, सही हो गया, मतलब सभी बी तो ए के अंदर आ सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। चलो हम सेकेंड वाला चेक करते हैं, ऑल ए आर बी, सभी के सभी ए क्या हो जाए, बी हो जाए। कहने का मतलब है ये क्या बोल रहे हैं कि सारे के सारे ए यहां पर आ सकते हैं क्या, बताइए। देखो अगर यहाँ सभी के सभी ए आ गए तो सम का तो रिलेशन रहेगा, बट सम ए आर नॉट बी, ये वाला भाग जो कभी बी नहीं हो सकता, यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है, देखो अगर सभी ए यहाँ आ गए तो ए और बी में सम का तो रिलेशन रहेगा, बट ये वाला भाग जो कभी भी क्या नहीं हो सकता, बी नहीं हो सकता, बट यहाँ पे ए को बना दिया तो ये वाला भाग भी हो गया, तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि यहां पर कि सारे के सारे बी तो ए के अंदर आ सकते हैं, बट सारे के सारे ए बी के अंदर नहीं जा सकते। इसका मतलब ये ऑल बी आर ए तो पॉसिबल है, बट ऑल ए आर बी नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहां पर ये जाने नहीं देगा, जाने नहीं देगा मतलब अपोज करेगा। ठीक है, तो यहां पर हम कह सकते हैं ऑल बी आर ए, सभी बी तो आ सकते हैं, ऑल इज अ पॉसिबिलिटी, और सभी ऑल ए आर बी, सभी ए बी के अंदर नहीं जा सकते, संभावना में भी संभव नहीं है। तो ओनली ओनली फ्यू का मतलब यही है, ओनली ए आर बी मतलब ऑल बी आर है, हमें बाद वाले को ऑल के डायग्राम में लिखना है। ठीक, बी का किसी के साथ रिलेशन नहीं होगा, केवल और केवल ए के साथ होगा, और वो किसी का रिलेशन बनाएगा भी नहीं यहाँ पे। ठीक है, इस वाले केस में ओनली फ्यू में सम और सम नॉट, ओनली फ्यू मतलब सम और सम नॉट, ए और बी का बीच में सम का भी रिलेशन है, सम नॉट का भी रिलेशन है। तो ध्यान रखना जो आगे आएगा ये कभी भी बी के अंदर नहीं जा सकता, ए कभी भी बी के अंदर संभावना में भी पॉसिबल नहीं है, जबकि बी है वो ए के अंदर आ सकता है। संभावना है कि सारे के सारे बी ए के अंदर हो जाए, अगर बी आ जाएगा तब सम और सम नॉट का रिलेशन एज इट इज रहेगा, बट जैसे ही ए जाता है संभावना में तो सम नॉट का रिलेशन यहाँ पे ब्रेक हो रहा है। ठीक है, तो बी के तो ए होने की संभावना है, बट ए के बी होने की संभावना नहीं है। तो हमने देखा आज
कि हमने स्टेटमेंट देखे लॉस में गए सारे वेन डायग्राम के थ्रू, ऑल, सम, नो और सम नॉट, इनके बारे में जाना। उसके बाद हमने आइदर और कॉन्सेप्ट, फिर उसके बाद पॉसिबिलिटी देखी, उसके बाद हमने ओनली फ्यू। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जो हमारे क्लियर होने चाहिए। इसके जब तक हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो हम पेपर में क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो चाहे कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, अगर आपका बेसिक स्ट्रांग है तो आप सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।